आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12 राशियों के लिए जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। अतः भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातक शीघ्र निर्णय लेने में सफल होंगे। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस महीने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। साथ ही खाने पीने में आपको संयम बरतना होगा। जून महीने में आप जमीन खरीदने में अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको लाभ की संभावनाएं बनेगी। आपके परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। साथ ही भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और संगीत, गायन, चलचित्र आदि के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। यदि आप अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे तो आपको हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा। जून महीने में जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय नहीं ले। साथ ही समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रति आपको सावधान रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए जून महीना अपने आखिरी दिनों में लाभदायक रहने वाला है। प्रेम संबंध आदि में आपकी अपने प्रेमी से बहस हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से इस महीने सामान्य परेशानियां हो सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में प्रगति हो सकती है। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे बने रहेंगे। इस महीने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार करने वालों को अपनी व्यावसायिक उन्नति के लिए अत्यधिक भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिसका भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स के साथ आपको तालमेल बनाए रखना चाहिए। भविष्य में अच्छे प्रमोशन की संभावनाएं बनेगी। कुल मिलाकर जून महीना मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप इस महीने भगवान शिव को अपने साथ पाना चाहते हैं तो हर हर महादेव लिखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभ का महीना रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आप अपने प्रयासों से लंबे समय से चल रही समस्या का समाधान करने में सफल होंगे। इस महीने लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास ना करें। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही जमा पूंजी में बढ़ोतरी होगी। वहीं इस महीने किसी से व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। साथ ही अत्यधिक मसाले युक्त भोजन से परहेज करें। परिवार में भाई बहनों से सामान्य सुख सहयोग बना रहेगा। आपको इस समय अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। इस महीने की शुरुआत में नवीन संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। माता पिता की ओर से प्रेम और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। आपके हृदय में दान और पुण्य की भावनाएं उत्पन्न होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना कुछ कठिनाइयों से युक्त रहेगा। आपकी पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। वहीं प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के मध्य आपसी सहयोग में कमी हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति को लेकर इस महीने आप थोड़े परेशान रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में प्रगति होने की संभावना है। इस महीने वृषभ राशि के जातक अपने वैवाहिक पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। किसी भी प्रकार की बहस अपने जीवन साथी के साथ ना करें। इस महीने आपको किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि कम होगी। व्यवसाय में लाभकारी स्थितियां बनी रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए समय अनुकूल है। कुल मिलाकर देखें तो जून महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस महीने और अच्छा बनाने के लिए जय माता दी जरूर लिखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून महीना संघर्ष के पश्चात उन्नति और शुभ कार्य से जुड़ा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने अच्छा रहेगा। साथ ही छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। जून महीने में लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए दूसरों को अपनी कमजोरी का एहसास न होने दे। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। आपके भाई बहनों के सहयोग से स्थितियां लाभकारी रहेगी। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को न छोड़े। भूमि, मकान, वाहन के खरीदने के लिए महीने के अंत के दिन अच्छे रहेंगे। जून महीने में आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। लोक कल्याण के प्रति हृदय में विचार आएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। अध्ययन में आपकी रुचि जागृत होगी। आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहेगा। संतान पक्ष की उन्नति के द्वार खुलेंगे। आपके शत्रुओं की ओर से इस महीने आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पति पत्नी के बीच इस महीने परस्पर संबंधों में सामान्य प्रेम बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में, दान में, जप में, मंत्र में आप अपनी रुचि लगाइए। व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवसाय में लाभ होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर जून महीना मिथुन राशि के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। इसके साथ ही अपने जून महीने को और सुखदायक बनाने के लिए जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।
यदि कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना साधारण लाभ और उन्नति कारक रहने वाला है। आपके दोस्त इस समय आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए किसी पर भी विश्वास ना करें। परिश्रम को न छोड़ें। स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। आपके भाइयों के माध्यम से नए लाभकारी संपर्क स्थापित होंगे। इस महीने के अंत में आपकी जमा पूंजी में वृद्धि होगी। इस महीने किसी से कड़वे वचन ना कहें। लोगों से अच्छा व्यवहार बनाए रखें। इस महीने आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, जिसमें माता पिता की ओर से आपको सहयोग प्राप्त रहेगा। आपके हृदय में लोगों के प्रति प्रेम की भावना जागृत होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई के अलावा आपकी खेलकूद में भी रुचि होगी। प्रेम प्रसंग में तालमेल बना रहेगा। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं कम होगी। शत्रु पक्ष के प्रति सावधानी रखनी होगी। पति पत्नी के मध्य परस्पर सहयोग में कमी हो सकती है। धार्मिक कार्यों और धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लाभ में वृद्धि होगी। आपके कार्य क्षेत्र पर आपकी परेशानियां कम होगी। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो जून महीने में कर्क राशि के जातकों को अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। यह शत्रु आपका कोई करीबी मित्र भी हो सकता है, इसलिए इन परिस्थितियों से बचने के लिए 5 बार ओम नमः शिवाय लिखें। यदि सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं पैदा कर सकता है। इस महीने आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं। जून महीने के अंत में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आपकी जमा पूंजी इस महीने खर्च हो सकती है, इसलिए सोच समझकर धन खर्च करना चाहिए। आपको इस महीने अपने वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मतभेद पैदा हो सकते हैं, लेकिन उनका आपसी रिश्तों पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जून महीने के अंत में भूमि, वाहन और मकान के खरीदने और बेचने के योग दिखाई दे रहे हैं। माता पिता की ओर से आपको सामान्य चिंता हो सकती है। समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों को इस महीने अत्यधिक परिश्रम करना होगा। प्रेम संबंधों में उलझन बनी रहेगी। इस महीने आप अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़े परेशान हो सकते हैं। जून महीने में आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास इस पूरे महीने होता रहेगा। इस महीने अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाए रखें। आप अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने भी जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति श्रद्धा विश्वास बनाए रखें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए व्यवसाय में लाभ के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जून महीना आपके लिए बहुत सारी परेशानियां लेकर आने वाला है। ऐसे में आप पहले से ही आने वाली चुनौतियों के लिए प्रिपेयर रहें और अपने जून महीने को शुभ बनाने के लिए जय श्री राम लिखें। वहीं यदि कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए जून महीना उन्नति और लाभकारक रहने वाला है। इस महीने लंबे समय से रुकी हुई कुछ समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। कार्य व्यवसाय के संबंध में छोटी मोटी लाभकारी यात्राएं हो सकती हैं। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। भौतिक सुख के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी। आप कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस महीने आपकी गायन, सिनेमा, संगीत में रुचि बढ़ने वाली है। इस महीने आप अपने भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई बहस ना करें। संयम पूर्वक रहे और धैर्य बनाए रखें। अगर आप इस महीने नवीन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो योग बने हुए हैं। वहीं माता पिता की ओर से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपके हृदय में परोपकार के कार्यों के प्रति इच्छा उत्पन्न होगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। वहीं प्रेम संबंधों में एक दूसरे के मध्य तालमेल बना रहेगा। संतान पक्ष की ओर से इस महीने आपको आनंद प्राप्त होगा। अगर आप बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो इस महीने ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में धीमी प्रगति होगी। इस महीने आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस महीने पूजा पाठ में मन लगा रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में स्थिति शुभ रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना कन्या राशि वालों के लिए सामान्य रहने वाला है। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए जून महीना उनके जीवन में सुख की वृद्धि करने वाला रहेगा। जून महीने के पहले सप्ताह के बाद कार्यक्षेत्र में आपके लिए कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। जीवन में सामान्य उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा। आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस महीने उधार लेना या देना ठीक नहीं रहेगा। वहीं पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखलंदाजी ना करें। अपनी वाणी पर संयम रखें।
किसी को कड़वे वचन ना बोले। इस महीने आप छोटी मोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए स्थितियां फिलहाल अच्छी नहीं है। इस संबंध में सोच विचार करके ही निर्णय लेना ठीक रहेगा। वहीं माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति आप चिंता व्यक्त कर सकते हैं। उनकी हर संभव देखभाल करते रहें। समाज में मान प्रतिष्ठा को कम न होने दे। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। प्रेम प्रसंग के लिए यह महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन भी हो सकता है। संतान पक्ष की भावनाओं का सम्मान करें, उनका आदर करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकते हैं। जून महीने में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए स्थितियां लाभकारी रहेगी। कार्यक्षेत्र पर भी आपके लिए परिस्थिति अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर जून महीना आपके लिए मिला जुला रहने की संभावना है। यदि वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने अपने मित्रों से विशेष सुख और सहयोग मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जून महीने में आपको धैर्यपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। इस महीने कार्यक्षेत्र में भाग दौड़ बनी रहेगी। आपको काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इस महीने आपको शारीरिक परिश्रम आदि करना पड़ेगा, इसलिए अपने आराम का भी ध्यान रखिए। इस महीने अपने धन का सदुपयोग करें और अनावश्यक कार्यों में धन खर्च न करें। वही परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहे। इसके अलावा प्रेम और रिलेशनशिप में इस महीने कुछ कठिनाई आ सकती है। दोनों के बीच परस्पर विश्वास में कमी हो सकती है। संतान पक्ष की ओर से सामान्य परेशानी के योग बनेंगे। इस महीने माता पिता से उचित परामर्श प्राप्त होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता है। वहीं पति पत्नी के मध्य सहयोग बना रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापार करने वालों को अपने व्यवसाय में अचानक से धन लाभ हो सकता है और नौकरी करने वालों के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए तनावपूर्ण रह सकता है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करें। यदि धनु राशि की बात की जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए जून महीना थोड़े संघर्ष के पश्चात उन्नति कारक रहेगा। इस महीने की शुरुआत में आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। इस महीने किसी से अधिक तर्क वितर्क न करें और अच्छी जीवन शैली का पालन करें। इस महीने की शुरुआत में धन निवेश करने से आपको भविष्य में फायदा होगा। साथ ही पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका संबंध इस महीने अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इस महीने माता पिता के साथ सामान्य मतभेद रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अध्ययन की दृष्टि से अच्छा रहेगा। अगर आप अतिरिक्त परिश्रम करते हैं तो भविष्य में आपको लाभकारी परिणाम भी प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध में एक दूसरे के मध्य सामान्य मतभेद रहेंगे। संतान पक्ष के साथ संबंध सुधरेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में महीने के आखिरी सप्ताह में कुछ सकारात्मक स्थितियां बनेगी। पति पत्नी के मध्य सहयोग बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। व्यापार करने वाले लोगों के लाभ में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले लोगों की स्थिति अच्छी होगी। कुल मिलाकर धनु राशि के लिए जून का महीना मिला जुला रहेगा। यदि मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के जातकों के लिए जून महीने में कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है। यह महीना आपके लिए लाभ और शुभकारक रहेगा। वहीं महीने की शुरुआत में समस्याएं आएंगी, लेकिन महीने के अंत में परेशानियां कम भी हो जाएगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी साधारण परेशानी हो सकती है, इसलिए खानपान में विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस महीने घरेलू समस्याओं के कारण मन परेशान रहेगा। साथ ही परिवार में वाद विवाद वाली स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि भाई बहनों की ओर से सहयोग में कमी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। साथ ही माता पिता की ओर से सामान्य परेशानी होने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना व्यस्त रह सकता है। पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों में मन अधिक लगेगा। प्रेम संबंध में भी मन अधिक लगेगा। संतान पक्ष की तरफ से मन में कुछ चिंताएं होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में साधारण प्रगति के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्थिति अनुकूल रहेगी। यदि कुल मिलाकर बात करें तो आपकी परिवार स्थिति इस महीने खराब रहने वाली है। यदि कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातक इस महीने अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं और इस दौरान आपकी आध्यात्मिक भावना का विकास होगा।
जून महीने की शुरुआत में आप अपने शत्रुओं के कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं। वहीं पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं सामने आ सकती हैं। साथ ही पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है। इस महीने आपको अपने धन का सही दिशा में उपयोग करना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। इस महीने आपको दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। संपत्ति खरीदने बेचने के लिए महीने का पहला सप्ताह बहुत अच्छा है। वहीं माता पिता की ओर से भी आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए गरीबों की सेवा करते रहिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए जून महीना अच्छा रहेगा। इस महीने आपको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहेगा। हालांकि इस महीने आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। इस महीने के अंत में लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीने कुंभ राशि वालों के लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। ऐसे में अपने मन को शांत रखें और इस महीने सफलता पाने के लिए 3 बार हर हर महादेव जरूर लिखें। वही राशिचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि के लिए जून महीना शुरुआत में थोड़ा कष्टकारक हो सकता है, लेकिन महीने के अंत में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपके शत्रुओं की पराजय होगी। अगर लंबे समय से आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो जून महीने में आपका वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। साथ ही अचानक कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर बहस हो सकती है। इसलिए अपनी बुद्धि विवेक से सोच विचार कर महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय लेना चाहिए। इस महीने अत्यधिक भावुकता से बचिए। इस महीने आप कोई नवीन संपत्ति खरीद सकते हैं। साथ ही पिता की अपेक्षा माता के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आपके हृदय में अच्छी भावना का उदय होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई की बजाय अन्य कार्यों में मन अधिक लगेगा, जिससे पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। प्रेम प्रसंग में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से विशेष परेशानी नहीं होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में स्थिति आपके पक्ष में जा सकती है। वहीं जीवनसाथी के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहने वाला है और आप दोनों इस महीने कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। साथ ही नौकरी करने वाले जातकों के लिए मानसिक परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना परिवार दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जून महीने में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए आप माता रानी की छवि का स्मरण करके 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। अंत में अपने जून महीने को ढेरों खुशियां पाने के लिए जय माता दी का जयकारा कमेंट में जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।